बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 जो है उसका क्वेश्चन नंबर जो है 2 उसका पार्ट नंबर 9 करने जा रहे हैं। और इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका पहले एक थ्योरम करेंगे, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सीखेंगे, क्योंकि थ्योरम को सीखने के बगैर आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक होगा, उसकी आपको सही तरह समझ नहीं आएगी। कर तो लेंगे लेकिन वो जो है ना वो फिर ना होने के बराबर तकरीबन आपने सीखा नहीं होगा, उस क्वेश्चन को ही किया होगा। तो इसलिए अब अगर आप थ्योरम को सीख लेते तो फिर आप बाकी के भी कर सकेंगे, इससे रिलेटेड कुछ भी आ जाए। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पिछले लेक्चर्स ज़रूर वॉच करें, क्योंकि जितने भी मेरी नेक्स्ट वीडियोस आती हैं वो तमाम पिछले लेक्चर्स जो होते हैं उसके साथ रेलिवेंट होते हैं, तो इसलिए उसको ज़रूर करें। ठीक हो गया? तो मेरे आप जाएं यूट्यूब चैनल, वहाँ पर मैथमेटिक्स बाय मोहम्मद मरवान लिखेंगे तो आपको वहाँ से मेरा चैनल मिलेगा। आप प्ले लिस्ट में जाएँ तो वहाँ पर आपको पूरी एक सीरियल मिलेगी जो चैप्टर नंबर 1 की होगी। उसमें उर्दू में भी होगा और उसमें इंग्लिश में भी आपको मिलेगा, क्योंकि मैंने दोनों लैंग्वेज के अंदर चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया होगा। ठीक होगा? अच्छा, अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स पावर एम माइनस ए पावर एम। सो ये क्वेश्चन हम लोगों ने करना है। ठीक होगा? अब यहाँ पर जब हम लोग लिमिट पुट करें तो ए पावर एन माइनस ए पावर एन, तो ये हो जाएगा 0। ए पावर एम माइनस ए पावर एम, ये भी हो जाएगा 0, तो ये बन जाएगी 0/0 का। तो अब हम लोग इसको रैशनलाइज भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस तरह की जब सूरत हाल आती है तो हम लोग क्या करेंगे कि एक हमारे पास थ्योरम है जो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 19 है, वहाँ पर 1.5.1 है। ये हमारे पास है लिमिट अगर x अप्रोचेस टू a हो एक्स पावर n माइनस ए पावर n डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए हो, तो ये अप्रोच करता है n a पावर n माइनस 1 को। अच्छा, वेयर n इज एन इंटीजर, n एक इंटीजर है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एंड a ग्रेटर देन 0, a भी क्या है? ग्रेटर देन 0। सो नेगेटिव नहीं है, अगर यहाँ पर नेगेटिव होगा तो यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा, तो इसीलिए उसने कहा है इससे अवॉइड करना नेगेटिव नंबर से। सो पॉजिटिव आपने कोई ना कोई नंबर ले लें। ठीक हो गया? उसके लिए ये वैलिड होगा। अच्छा, अब देखें यहाँ पर 2 केसेस बनेंगे। नंबर 1 केस तो कहता है n जो है वो इंटीजर है, तो इसका मतलब n जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। पहला केस हम लोग पॉजिटिव के लिए करेंगे, फिर दूसरा केस हम लोग नेगेटिव के लिए करेंगे। ठीक होगा? अब मैं दोनों ही केसेस करूँगा। यहाँ पर पहला केस, केस 1, यहाँ लिखते हैं केस नंबर 1। ठीक होगा? when n is a positive integer, n क्या हो? जब एक पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक होगा? अच्छा, अब देखें ज़रा कि ये मेरे पास जो फॉर्म है x पावर n माइनस ए पावर n, सो इसको हम लोग यूँ लिख सकते हैं x माइनस ए इंटू एक्स पावर n माइनस 1 प्लस ए एक्स पावर n माइनस 2 प्लस ए स्केयर एक्स पावर n माइनस 3 प्लस सो ऑन प्लस ए पावर n माइनस 1। इस तरह लिखा जा सकता है कि नहीं? अगर कुछ स्टूडेंट्स को समझ आ गई तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसको दूसरे एंगल से आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर आप इस वैल्यू को इस पर डिवाइड करेंगे ना तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अब वो कैसे? देखो, इस पर हम लोग डिवाइड करते हैं, x माइनस ए को बाहर रखेंगे, x पावर n माइनस ए पावर n पर डिवाइड करते हैं। जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो अंदर वाला पहला हिस्सा लेते हैं, बाहर से पहली टर्म लेते हैं, तो ये इसको डिवाइड करते हैं तो x पावर n माइनस 1 बन जाएगा, ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो यही जो हमारे पास आंसर आया इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर। अब इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x पावर n माइनस 1 प्लस 1, तो n माइनस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा n। तो यानी कि इससे मल्टीप्लाई किया तो x पावर n आ गया। इस तरह हम इससे करेंगे तो माइनस ए और साथ में क्या आ गया? x पावर n माइनस 1। अब हम लोग जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें पता है इसके साइन क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये ख़त्म हो गया। बाकी बचा a x पावर n माइनस 1, सो माइनस ए पावर n बच गया। अगेन हम लोग क्या करेंगे? इस फर्स्ट को लेंगे, इधर से फर्स्ट जो उस पर डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे a x पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x पर करेंगे तो ये x ऊपर शिफ्ट होगा, तो n माइनस 1 और माइनस 1, तो कितना बन जाएगा? a x पावर n माइनस 2 बन जाएगा। सो यही चीज़ हम लोग यहाँ लिखेंगे, a x पावर n माइनस 2 को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे, सो
n-2 प्लस 1 तो कितना बन जाएगा, n-1 आ जाएगा। ठीक होगा, प्लस 1 -2 तो -1 ही बचेगा। सो फिर जब मल्टीप्लाई किया ax पावर n-1 बच गया। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -ax पावर n-2 बच गया। ठीक होगा। अब इसको ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे -a² होगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो गया, ये कट गया, बच के गया a² x पावर n-2 -a पावर n, ये हमारे पास बाकी बचा। अच्छा, अब अगेन हम लोग क्या करेंगे कि जो अंदर से हमारे पास इसको ऊपर रखेंगे फर्स्ट को। जब इसको ऊपर रखेंगे तो ये a² x पावर n-2 है, सो इस पर डिवाइड करेंगे n-2 -1 तो -3 हो जाएगा, यानी कि a² x पावर n-2 को डिवाइड करेंगे x पर, ये x ऊपर शिफ्ट होगा, a² x पावर n-2 -1 तो a² x पावर n-3। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो वैल्यू नेक्स्ट आ रही है वो आ रही है a² x पावर n-3। तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या आ गया, a² n-3 प्लस 1 तो कितना बच गया, x पावर n-2 बच गया। n-3 प्लस 1 तो n-3 प्लस 1 3 -3 प्लस 1 तो -2 बचेगा। अब इसको इससे करेंगे सो a3 2 और 1 3 हो गया और साथ में x की पावर n-3। अब जरा गौर करें, इसी तरह हम लोग इसको करते जाएंगे। यहाँ पर देखें a की 0 है, यहाँ a की 1 है, यहाँ a की 2 है, यहाँ x पावर n-1 n-2 n-3, नेक्स्ट जो आएगी वहाँ पर a की 3 हो जाएगी और x की पावर n-4 हो जाएगी। सो इसी तरह ये बढ़ता जाएगा, काम चलते जाएंगे और एंड पर देखो कि जब हम लोगों ने इसकी n टर्म लेनी हो, यहाँ पर मैं इसको पहले निकाल लेता हूँ, ये वाला ख़त्म हो गया, बचा क्या हमारे पास a³ x की पावर n-3, ठीक होगा, और -a की पावर n। अगर मैं इसी तरह इसको चलाऊं तो एंड वाली टर्म ज़रा चेक करो, यहाँ पर एंड वाली टर्म -a पावर n, यहाँ वाली एंड टर्म -a आ रही, तो इसको इस पर डिवाइड करो, माइनस से कैंसिल, तो a बन जाएगा n-1। तो इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो n-1 आ जाए। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास इसकी nth टर्म आ रही है, जो एंड वाली टर्म आ रही है, वो हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि ये सिलसिला इसी तरह चलता जाएगा और एंड वाली टर्म होगी a पावर n-1। ठीक होगा। तो इस तरह से हमारे पास है। देखो ज़रा, अब थोड़ा सा आगे मज़ीद आपने समझना है, ज़रा गौर करो। अगर हमारे पास हो 6 डिवाइडेड बाई 3 हो, मैं 6 को 3 पर डिवाइड करता हूँ, 3 2 टाइम 6 हो गया। अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, हम लोग लिख सकते हैं 3 × 2 = 6 के, यानी कि डिवाइज़र जो होगा अगर कोशेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, डिविडेंड। ठीक होगा, ये हमारे पास क्या आएगा, डिविडेंड आएगा, यानी कि डिविडेंड बराबर होता है कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइड। यहाँ पर ज़रा गौर करें कि ये हमारे पास डिविडेंड है x पावर n -a पावर n, तो ये मैंने लिख दिया, ये हमारे पास डिवाइज़र है और ये हमारे पास है कोशेंट है, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट बराबर किसके होगा, जो हमारे पास डिविडेंड है उसके बराबर होता है। तो उम्मीद है आपको इस पॉइंट की समझ आ चुकी होगी। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो फॉर्म बनानी है, इसमें हमारे पास x -a भी चाहिए, ऊपर तो x n-a पावर n तो बन चुका है, हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे x -a पर, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x -a। सो दोनों तरफ x -a पर डिवाइड करेंगे, तो इधर भी कर देंगे x -a पर। इधर भी x -a पर डिवाइड कर दिया, तो ये वाला इससे ख़त्म हुआ। ठीक होगा। अब देखो ये वाली फॉर्म यहाँ तक आ चुके, अब सिर्फ लिमिट हमारे पास जो है ना बाकी वो रह गई है। तो यहाँ पर लिखते हैं टेकिंग लिमिट x अप्रोचेस टू a। अब दोनों तरफ हम लोग लिमिट लेंगे x अप्रोचेस टू a।
तो यहाँ मैं अब लिमिट लेने जा रहा हूँ, इसको रेज कर देते हैं, ठीक हो गया, क्योंकि इसकी हमें समझ आ चुकी है। ले जी, अब हम लोग इसकी लिमिट लेते हैं दोनों तरफ। लिमिट x अप्रोचेस टू a, x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a बराबर लिमिट x अप्रोचेस टू a, x पावर n माइनस 1 प्लस a, x पावर n माइनस 2 प्लस a स्केयर, x पावर n माइनस 3 प्लस सो ऑन एंड बराबर प्लस a पावर n माइनस 1, ठीक होगा। अब हम लोग इसमें लिमिट को पुट कर देते हैं। जब लिमिट पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ पर a को पुट करते जाएंगे। सो a पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू a रेज टू पावर n माइनस 2, यहाँ पुट करेंगे प्लस a स्केयर इंटू a पावर n माइनस 3 प्लस सो ऑन प्लस a रेज टू पावर n माइनस 1। अब ज़रा गौर करो, ये a है, ये तो a पावर n माइनस 1 है, यहाँ पर a है, ये भी a। हमें पता जब बेसिस जो एक जैसे मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनकी पावर जो होती है उनको हम लोग जमा करते हैं। अब n माइनस 2 प्लस 1, n माइनस 2 प्लस 1, तो ये बचेगा n माइनस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा a पावर n माइनस 1। यहाँ पर ज़रा चेक करें n माइनस 3 प्लस 2, तो ये आ जाएगा अगेन हमारे पास a रेज टू पावर n माइनस 1 आ गया। तो इसी तरह ये सिलसिला चलता जाएगा और एंड पर टर्म जो आ रही a पावर n माइनस 1। अब ज़रा गौर करना, यहाँ पर एक पॉइंट समझने वाला, अगर मेरे पास हो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये लाइक टर्म्स है मेरे पास। लाइक टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं कि उनको ऐड करते हैं, तो क्या करेंगे 1 2 3 4, सो ये मेरे पास 4 टाइम्स आया है तो मैंने इसको लिख दिया 4x। यहाँ पर ज़रा चेक करें 1 प्लस 1 प्लस 1 तो कितना होगा 3 4 5 6 7 8, वो चलता ही जा रहा है इस तरह। सो इसका मतलब है कि मैं इस सारे, अगर ये 4 हैं तो मैं 4x लिख सकता हूँ। सो ये हमारे पास n तक हैं, तो इसको लिख देंगे n a पावर n माइनस 1। अब यहाँ पर मैं अगर n की जगह 1 लिखूंगा पहली, 2 लिखूंगा दूसरी, 3 लिखूंगा तीसरी, और इस तरह ये सिलसिला चलता जाएगा और n टाइम्स का हमारे पास निकाल सकते हैं इसको, ठीक होगा। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ये था हमारे पास केस नंबर 1। अब हम लोग करेंगे केस नंबर 2 को, ठीक होगा। अब केस नंबर 1 हमारे पास था जब n क्या हो एक पॉजिटिव इंटीजर। सो केस नंबर 2 में क्या करेंगे, n जब एक नेगेटिव इंटीजर होगा। सो इसको हम लोग कर लेते हैं। अब अच्छा, अब केस नंबर 2 मैं अब इसी को ही कर देता हूँ। केस नंबर 2 व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर, n क्या हो एक नेगेटिव इंटीजर, तो मैं क्या करूँगा एक नेगेटिव नंबर लेट कर लूँगा। सो लेट कर लिया, सो n हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर, मैंने उसको माइनस m कर लिया। आपके बुक में भी उसने माइनस m किया, हम लोग भी माइनस m कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू a है, x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a है। अब ज़रा गौर करो कि जब मैं यहाँ पर n मैंने क्या लेट किया होगा माइनस m, सो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं जहाँ जहाँ n नज़र आता है वहाँ पर माइनस m पुट कर देते हैं। सो x पावर माइनस m माइनस a पावर माइनस m डिवाइडेड बाई x माइनस a, यानी कि ये n कोई एक नेगेटिव नंबर है तो मैंने उसको माइनस m कहा है। माइनस m से मुराद माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 कुछ भी हो सकता है ये नंबर। सो इसीलिए मैंने माइनस m लिख दिया, एक कोई जर्नल मैंने एक नंबर ले लिया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिमिट पुट करने से पहले इसको थोड़ा सा मज़ीद आगे हल कर लेते हैं, क्योंकि लिमिट जब मैं पुट करूँगा अगेन मेरे पास 0/0 फॉर्म बन रही है, तो इस चीज़ से हमने अवॉइड करना है। सो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, नीचे ला के जमा कर देता हूँ। इसको भी मैं जब नीचे शिफ्ट करूँगा तो इसकी भी पावर जमा में होगी। सो नीचे x माइनस a है, ऊपर वाले का हमारे पास एलसीएम क्या बन रहा है, ऊपर वाले का एलसीएम हमारे पास बन रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू a है, ऊपर वाले का एलसीएम आ रहा है a पावर m
एक्स पावर m। ये दोनों मेरे पास एलसीएम में आ गए, तो ये एक्स पावर m कट जाएगा, सो a पावर m बच जाएगा माइनस, इसी तरह a पावर m कट जाएगा तो x पावर m मेरे पास बच जाएगा, सो नीचे आ रहा है x माइनस a। अच्छा, अब जरा गौर करें, ये चीज इसके साथ मिल गई, लिमिट x अप्रोचेस टू a, a पावर m माइनस x पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस a इंटू a पावर m इंटू x पावर m। अब जरा गौर करें, मैं एक काम करता हूँ, ये तकरीबन इसके साथ मैच कर गई, फर्क सिर्फ इतना रह गया है कि यहाँ पर नेगेटिव है और हमें ये पॉजिटिव चाहिए और ये नेगेटिव चाहिए, वो भी हम लोग अभी कर लेंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको इस पर डिवाइड कर, इसकी लिमिट अलग कर लेते हैं और इसकी लिमिट अलग कर देते हैं। सो देखिए, मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ से माइनस कॉमन भी निकाल लेता हूँ, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से कॉमन माइनस निकाला तो ये x पावर m पॉजिटिव हो गया, ये टर्म नेगेटिव हो गई, डिवाइडेड बाई x माइनस a इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू a। जैसा कि हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ कि हम लोग लिमिट्स को अलग अलग कर सकते हैं, यहाँ पर मैं 1/, में a पावर m x पावर m कर देता हूँ। ये इसकी मैंने अलग से लिमिट ले ली, यानी कि इस टर्म को मैंने अलग से कर दी क्योंकि वो मल्टीप्लायर है। अब ज़रा गौर करो कि ये वाली जो टर्म है, अभी हम लोग पीछे करके आए हैं, ये वाली जो टर्म थी हमारे पास, ये अभी प्रूव किया है कि x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, ये किसको अप्रोच करती है, n a पावर n माइनस 1 को। सो इसका मतलब यहाँ पर m है, सो इसको हम लिख देते हैं, ये तो माइनस आएगा ही आएगा, सो m a पावर m माइनस 1 को अप्रोच कर जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर जब लिमिट पुट करेंगे सो 1/a की पावर m, और यहाँ पर भी x की जगह a आ गया तो a की पावर m बन गया, तो ये बन जाता माइनस m a पावर m माइनस 1, और नीचे आ रहा है a पावर m a पावर m। सो दोनों बेसिस एक जैसी हैं, सो a की पावर कितनी हो जाएगी, 2m, m प्लस m तो 2m बन गया। तो अब ये भी a है, इसको मैं ऊपर शिफ्ट करता हूँ, माइनस m a पावर m माइनस 1, इसको शिफ्ट ऊपर किया, माइनस 2m बन गया, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास आ रहा है माइनस 2m। अब ज़रा गौर करो कि यहाँ पर अगर मैं इसको मज़ीद सॉल्व करता हूँ, माइनस m, सो a पावर माइनस 2m प्लस m, सो माइनस m ना बच गया, सो माइनस 1 है साथ, ठीक हो गया। इसको मज़ीद आगे देखें, माइनस m किसके बराबर है, माइनस m हमारे पास यहीं पर अभी हमने लेट किया, किसके बराबर, n के बराबर। सो इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, n को पुट कर देंगे, माइनस m में तो इसकी जगह भी n माइनस 1 आ, ठीक हो गया। सो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। ये थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको लाजमी तौर पर करें, इसको स्किप मत कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मुमकिन है कि यही थ्योरम आपको पेपर में दे दें, ठीक होगा। अब हम लोग ऐसा करेंगे, इससे रिलेटेड एक जो एग्जाम्पल हमारे पास, सॉरी इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का 9 नंबर पार्ट है, वो हम लोग करते हैं, ठीक होगा।